बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक कार्यक्रम को लेकर भी आप ये जैसे दौरा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस तरह का क्या कार्यक्रम है, कहाँ पे वो कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर 2024 में आम लोगों की सरकार बनाई जा सके, आम लोगों के अधिकार दिलाए जा सके, व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सके, उसके लिए जींद के अंदर एक महासभा का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर हरियाणा के 8000 गांव वार्ड की सरदारी जो है वो शामिल होगी। जैसे एक बात करें, जैसे एक ट्रेंड में चला हुआ है कि राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जैसे विपक्षी पार्टियों को नहीं बुलाया, जहां तक हमें नॉलेज है, और कई बार इनका विरोध भी किया जा रहा है कि भी इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रम हो रहा है, हम सब जितने भी हैं हिंदू मतलब हिंदूवादी हैं, तो लेकिन अभी तक जो है इस पे एक अलग से ही एक पार्टी की बात नजर आ रही है कि भी हम मतलब एक बीजेपी पार्टी का ही ये पूरा प्रोग्राम नजर आ रहा है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, हिंदुस्तान में श्री राम जो है वो हम सबके ईश्वर हैं, भगवान हैं, हम सब उनमें विश्वास रखते हैं और सब उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुछ अपनी ये जो कर रही है कि भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, मनमाने तरीके से केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, विपक्ष के लोग नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि अभी अधूरा है मंदिर, और फिर राजनीति करने के लिए आप इसका उद्घाटन इस समय कर रहे हो ताकि आगे चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। तो सर, जैसे कई बार हमने देखा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि वैसे ईडी का मतलब इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी जो और नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भागते हैं, तो ईडी खत्म हो जाती है, और ईडी मतलब अगर नहीं जाते हैं तो ईडी का कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये मतलब सही बात है या झूठ? एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हो। आज हर एक व्यक्ति जानता है, गांव-गांव तक लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस भी पार्टी को तोड़ना होता है, जिस भी नेता को तोड़ना होता है, जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं, ये छापेमारी शुरू कर देते हैं, इन एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। आज की तारीख में अब तक हमने 2 ही नेताओं को वोट दिया बार-बार। पहले लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी आपकी वोट की ताकत से, हमारी वोट की ताकत से विधानसभा पहुंचे। फिर लगातार 3 बार रामधान सिंह जी को हमने अपनी वोट की ताकत से विधानसभा पहुंचाया। फिर से रामविलास शर्मा जी एक बार जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी, हम सबके बीच में उन्होंने कहा कि इस बार मेरी पार्टी की सरकार पूरे देश में है, और इस बार अगर मैं जीतूंगा तो पिछली 4 बार जो आपने वोट दिया था, जितनी कसर उस समय रह गई वो पूरी कर दूंगा। एक मौका और हमने उनको दिया, लगातार 5वीं बार उनको हमने विधानसभा भेजने का काम किया। जब वो 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, हालत वही की वही बने रहे, और जिस तरह का उनका व्यवहार रहा उस दौरान, एक एक व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार उन्होंने किया, तो उनको फिर आपने और हमने घर भी बिठाया, लेकिन फिर से हमने चौथी बार रामधान सिंह ने विश्वास दिलाया, उन पर विश्वास दिलाया और उनको विधानसभा भेजा। लगातार 42 साल तक इनको मौका देने के बावजूद भी आज इलाके के हालात कैसे हैं? आप और हम लोग रोज उन सड़कों से गुजरा करते हैं, जो सड़कें आज इन लोगों के कारण, इनकी राजनीति के कारण हमारे इलाके में है। ऐसी सड़कें, इतने बुरे हालत किसी भी इलाके में नहीं मिलेगी आपको। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, किसी जिले में, किसी विधानसभा में, किसी तहसील में ऐसी सड़कें नहीं है जैसी हमारे यहाँ सड़कें हैं। जितनी खराब हालत हमारे इलाके में है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ी लिखे और कामयाब हो, इसलिए कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर नहीं करता। मजबूरन क्या करते हैं कि आज प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराते हैं, लाखों रुपए फीस जमा कराते हैं, जैसे तैसे जो भी अपने पास बन पड़ता है, जितना पैसा घर में जमा पूंजी हो, चाहे हमें कर्जा भी लेना पड़े, लेकिन पढ़ाई तो हमें करानी है। तो आज मजबूर है हम लोग कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराना पड़ता है, और गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो बदहाल व्यवस्था में है। चाहे सरकारी अस्पताल की बात कर लो,
सरकारी अस्पताल के अंदर आज कोई भी हमारे बीच से किसी व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ जाए और अगर सरकारी अस्पताल में पहुंच जाए तो सबसे पहले एक जोरदार जानकारी में आप सबका सहयोग देखने में माता बहन बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान साथी हैं, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के मुडान गांव में मौजूद हैं और मुडान गांव में जिस तरह से आप देख सकते हैं जनता का हुजूम जो है उमड़ा है। और आज जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके समर्थन में काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दिए हैं। तो मनीष जी, ये तो एक निश्चय मतलब हो चुका है कि भी यहाँ पे जो जनता है पूर्ण रूप से आपके समर्थन में है, क्योंकि मैं देखता हूँ बदलाव चाहती है जनता। और काफी साल हो गए, जैसे 40-42 साल दो नेता लगातार राज कर रहे हैं और इन गांव की हालत जो है इनकी मतलब बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन ये जनता जो है अब भी निराश हताश है। कोई ना कोई आस की किरण आप में नजर आई है, जब ही इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए आपको समर्थन दिया है आज। और पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाली जनता। देखिए, ये ताकत अरविंद केजरीवाल जी के काम की, जो दिल्ली के अंदर कहा वो करके दिखाया, जो पंजाब में कहा वो कर रहे हैं। उसी उम्मीद को देखते हुए आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो सभी बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ये विश्वास जताया कि हाँ, अगर बदलाव की इस लड़ाई में हम सब शामिल होंगे तभी ये मुमकिन होगा। और आज जितने भी आप खड़े हैं सबकी सब एक बार कैमरा घुमा के देख भी सकते हो, सबकी एक ही उम्मीद है कि 42 साल की इस राजनीति को किसी तरह खत्म करके और काम की राजनीति का आगाज किया जाए। जिस तरह के नेता आज तक, जिस तरह की पार्टियां आज तक आई हैं, जिन्होंने एक बार जनता से वोट लिया और फिर अपने घरों में चले गए, कभी जनता की सुनवाई नहीं किया। सारा गांव खड़ा है, सारी समस्याएं बता रहा है कि किस तरह से सड़कों का बुरा हाल है, किस तरह से हमारे यहाँ का स्कूल की खराब हालत है, कोई अस्पताल नहीं है गांव के अंदर। तो इन सब चीज़ों का अभाव जो है वो इन नेताओं के कारण, इन पार्टियों के कारण है। और आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। उम्मीद है, हर व्यक्ति की उम्मीद है आज आम आदमी पार्टी तो ये चाहते हैं कि पहली बात तो कि मेरा अपना घर है, मेरा पड़ोस का गांव, हम एक ही पंचायत रहे, आज मुडायन गांव में खड़े हैं तो सबको ये विश्वास भी है कि अपना अगर बच्चा है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है इलाके के लिए और मेहनत कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की ताकत, उनके कामों की ताकत, तो इनका समावेश होके आज इतना बड़ा हुजूम और इतनी बड़ी तैयारी, आपको सबका समर्थन जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक कार्यक्रम को लेकर भी आप ये जैसे दौरा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस तरह का क्या कार्यक्रम है, कहाँ पे वो कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर 2024 में आम लोगों की सरकार बनाई जा सके, आम लोगों के अधिकार दिलाए जा सके, व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सके, उसके लिए जींद के अंदर एक महासभा का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर हरियाणा के 8000 गांव वार्ड की सरदारी जो है वो शामिल होगी। तो लगभग हरियाणा के एक एक गांव से 10-10 व्यक्ति उस सभा में शामिल होने जा रहे हैं और लाखों की तादाद में इस महासभा में ये चर्चा होगी कि अब आने वाले समय में 2024 के अंदर आम लोगों को जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में व्यवस्था मिल रही है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हुई है, वैसे ही हरियाणा के अंदर व्यवस्था बदलनी है और ईमानदारी से आम लोगों के हर सुविधा को घर घर पहुँचाने का काम करना है। इस चर्चा को लेके आज उस रैली के न्योते, उस महासभा के न्योते को लेके मैं मुडायन गांव में अपने लोगों के बीच में पहुंचा हूं और सबने ये हाथ उठाकर आश्वासन दिया है कि हाँ, हम सब तैयार हैं बदलाव के लिए और बड़ी संख्या में इस गांव से उस महासभा में शामिल होने के लिए साथ चलेंगे। मनीष जी, जैसे बात करें, जैसे एक ट्रेंड में चला हुआ है कि राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जैसे विपक्षी पार्टियों को नहीं बुलाया, जहां तक हमें नॉलेज है, और कई बार इनका विरोध भी किया जा रहा है कि भी इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रम हो रहा है, हम सब जितने भी हैं हिंदू मतलब हिंदूवादी हैं, तो लेकिन अभी तक जो है इस पे एक अलग से ही एक पार्टी की बात नजर आ रही है कि भी हम मतलब एक बीजेपी पार्टी का ही ये पूरा प्रोग्राम नजर आ रहा है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, हिंदुस्तान में राम, श्री राम जो है वो हम सबके ईश्वर हैं, भगवान है, हम सब उनमें विश्वास रखते हैं और सब उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुछ अपनी ये जो कर रही है कि भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, मनमाने तरीके से केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, विपक्ष के लोग नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे
सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि अभी अधूरा है मंदिर, और फिर राजनीति करने के लिए आप इसका उद्घाटन इस समय कर रहे हो ताकि आगे चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। तो हमें सबसे पहले तो एक खुशी है कि जैसे भी इतने लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और रामलला जो अयोध्या लौट आए हैं और मंदिर का निर्माण हुआ और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, चाहे वो आगे जाके होते या आज अधूरे समय में भी हो रहे तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम सबकी भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में राम है, तो सबको इसमें शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि इससे कोई चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि इतने बड़े स्केल पर इस कार्यक्रम को ले जाया जा रहा है, इसमें चुनाव में क्या आपको लगता है कि भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डाल सकते हैं या इस जनता के जो दिलों में जगह बना सकते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जिस लड़ाई को पूरे देश ने मिलकर लड़ा है कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और रामलला वहां पहुंचने चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी उसको ये दिखाना चाहती है कि इस लड़ाई को लड़ने वाले सिर्फ हम लोग हैं और ये हमारी पार्टी है जिसने ये करके दिखाया है या हमने किया है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। तो हर भारतवासी के लिए ये एक दर्द भी है कि आज किस तरह से सबके योगदान को भारतीय जनता पार्टी ठुकरा रही है और सिर्फ अपने ऊपर सारी चीज का क्रेडिट लेना चाहती है। तो ये चुनावी फायदा अपनी तरफ खींचने का तरीका है उनका, जिसमें कि मैं समझता हूं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। मतलब सर, जैसे कई बार हमने देखा है कि भी जैसे अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि वैसे ईडी का मतलब इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी जो और नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भागते हैं तो ईडी खत्म हो जाती है, और ईडी मतलब अगर नहीं जाते हैं तो ईडी का कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये मतलब सही बात है या झूठ है? एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, आज हर एक व्यक्ति जानता है, गांव-गांव तक लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस भी पार्टी को तोड़ना होता है, जिस भी नेता को तोड़ना होता है, जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं, ये छापेमारी शुरू कर देते हैं, इन एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। और इसी के चलते आज इन एजेंसियों से जो आम जनता का विश्वास भी उठ चुका है। सबको पता है ये बीजेपी की एजेंसियां बन के रह गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हमारे 3 मंत्री दिल्ली से आज जेल के अंदर है, और किस घोटाले में? कोई कथित घोटाला है, शराब घोटाला, उसके अंदर सैकड़ों रेड मार चुके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। दिल्ली के एलजी साहब है, वो लगातार अपनी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन आप देखिए, ये ताकत है कि 3 मंत्री जेल में हैं और संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी रेड मारने के बाद, सैकड़ों रेड मारने के बावजूद भी 1 रुपया बरामद नहीं कर सके कहीं से काला धन। यानी कि इतने ईमानदार नेता, और उन्होंने एक बार भी ये फैसला नहीं किया कि आपके डर से हम टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो ये ईमानदारी लड़ाई है, ये संघर्ष है। आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ये दुरुपयोग कर रही है, आम जनता देख रही है, इसका जवाब 2024 में मिलेगा। थैंक यू सर। तो देखिए, काफी मुडान के लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। राव जी नमस्कार। राव जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे जिस तरह से आज मनीष जी को सुना है और एक बदलाव का इशारा है कि भाई उन पुराने नेताओं से लोग जो है तंग आ चुके हैं, तो कोई एक नया विकल्प चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं मनीष जी के बारे में? अच्छा है, मनीष जी हमारे पड़ोसी हैं वैसे भी, और भाई उस तरह से भी बुद्धिजीवी आदमी है। अगर ये आगे बढ़े तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इनका समर्थन करेंगे, देंगे इनको साथ, तो पूरा साथ रहेंगे? हाँ, साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप भाई साहब यहीं से मुडान? अब जी बसी से जी। अच्छा, बसई से? हाँ जी। तो इनके साथ रहते हैं लगातार? हाँ जी। तो क्या देखते हैं आपकी बार युवाओं में कितना जोश है? किस तरह का जोश? बहुत ज्यादा जोश है जी युवाओं में जोश है। आपकी बार बदलाव करेगी जनता? हाँ जी, बदलाव। क्यों साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सही है जी। जनता का यही रुझान है कि भाई कुछ काम हो जाए इलाके में, भाई बढ़िया अच्छे रहे, भाई काम करे। आप मुडान गांव से हैं? बिल्कुल, तो मुडान। यहाँ पे तो व्यवस्था कुछ है नहीं शायद इस साइड में? कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई रोड की, मतलब पहले जो वोट बटोर के ले जाते थे नेता, यहाँ पे वैसे विकास नाम की कोई चीज नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ। तो देखिए, काफी लोग हैं उधर अंदर, काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ। एक ताऊ जी है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। तो अपने गांव में काफी समस्याएं हैं, घनी और सगड़ी समस्या कई सालों से नेता लगातार वोट लेके चले जाते हैं, खूब। लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं अभी ना। तक कोई नहीं आया सुनवाई करने के लिए। कोई सुनाई ना करे। अच्छा अच्छा। तो मतलब अब की बार जो है मनीष जी को आपने आशीर्वाद दे दिया? बिल्कुल आशीर्वाद दे दिया, बहुत बढ़िया दिया। बढ़िया है। बढ़िया। अब की बार अच्छे नेता हैं जो मतलब ये बिल्कुल विकास जो करवा पाएंगे। बदलाव हो जाए वो हमारा काम सही चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो देखिए काफी लोग हैं सर। आप कहाँ से? मैं बवानिया गांव से। बवानिया से हैं, नजदीकी गांव हाँ है। नजदीकी गांव तो है। बवानिया में भी अच्छा है, मनीष जी उसी गांव से हैं। बवानिया में नहीं, देखिए ये पूरे हरियाणा में ही बदलाव आएगा। अच्छा, लोगों ने मन बना लिया है, कोई बड़ी भारी भीड़ हुई। लोगों ने पूरा विश्वास और मन बनाया है, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और आगे काम कराएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या बताना चाह रहे हो? उसने बोला कि रोड बन जाएगा। कौन आया था आपके दान पास? सिंह। अच्छा, मैं बोला जी आज बोल बन जाए, और विश्वास करो, विश्वास तो जब करो जब बनेगा जब। वो आज तक भी को बने वोट खाते रह जाए पार जाए। कितने दिन की बात हो गई? ये 10 साल पहले की बात। अच्छा, 10 साल से ये रोड नहीं बढ़ा है? नहीं कोई मतलब ही नहीं। मतलब दोनों नेता आके चले गए यहाँ पे? रामविलास 10 साल वो बड़े ही ना ऐसे। अच्छा, वो आया नहीं इस गांव में? 10 साल नहीं बिल्कुल ना रामविलास। अच्छा, और दान सिंह आया था, वो कुछ किया नहीं? एक हमारे गांव का हरिजनों का बच्चा था, उसने उसकी पार्टी की, बहुत गरीब था, और गांव के कुछ लोगों से अपने थप्पड़ मुक्के खाई। एक बार उसका खाना खा के चला गया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। अच्छा, आया नहीं है? बिल्कुल वैसे डोल काफी नाराज है गांव की जनता यहाँ से। काफी नाराज बढ़ना है जी, उन तो काफी नाराज ये बढ़ने नहीं दोगे? हाँ। चुनाव आएगा तो उनको बढ़ने दोगे आप? ताता थोड़ा आए तो अच्छा। ना भाई को उन्हें वो धमकाई दियो तो जब रामविलास 10 साल ना आए जूरे कोई फायदा नहीं है इन ना, नेताओं का। कोई फायदा कौन जी। तो देख सकते हैं मुडियान गांव में आज हम मौजूद हैं, और मुडियान गांव में जिस तरह से जनता जो है एक बदलाव का इशारा कर रही है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कहीं न कहीं 40-42 साल से दो ही नेता लगातार राज कर रहे हैं, उसके नाराजगी कहीं न कहीं साफ जाहिर दिखाई दे रही है। और लोगों ने आज कहा है कि भाई अभी बताया जा रहा है कि कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, इतने समय लंबा उन्होंने राजनीति करते हो गए, लेकिन अभी जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी आज यहाँ आए थे, और उन्होंने वादा किया है कि जिस टाइम वे सत्ता में आएंगे तो जो रोजगार है और विकास है वो जरूर लोगों तक लेके आएंगे। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।